फ्रेंड्स, मैं हूं उस्ताद साजिद। मैं आज आपको मज़ीद अंगूठे के बारे में बताऊंगा कि अंगूठे की जो लचक है वो आपकी शख्सियत के बारे में क्या कुछ बता देती है। कैसे पता चलता है कि अगर अंगूठा लचकदार हो तो इंसान कितना कामयाब होगा, कितना नाकाम होगा। और अंगूठे की ये जो लचक है इंसान की पर्सनैलिटी में क्या कुछ किरदार अदा करती है। तो सबसे पहले एक बात आप समझ लें कि अंगूठे का मजबूत और लंबा होना ये इंसान के मजबूत किरदार को जाहिर करता है। अंगूठा जब लंबा होगा, मजबूत होगा, उसमें कोई लचक नहीं होगी। लचक आप अगर बता देता हूँ आपको, लचक आपने चेक करनी थी। ये यहाँ से अंगूठा टर्न होता है। ये जो लचक है ना, यहाँ से हमने अंगूठे की लचक को चेक करना है कि अंगूठा आपका पीछे की तरफ कितना मुड़ता है। ऐसे आपने उंगली के साथ, अंगूठे के साथ इसको पीछे दबाना है। जितना ये पीछे मुड़ेगा उस हिसाब से हम अंगूठे की लचक को नाप सकेंगे कि अंगूठे में कितनी लचक होती है। तो मेरे जो हमने अभी तक केमिस्ट्री में स्टडी की गई है, तो लचक के लिहाज से अंगूठे की ना 3 किस्में होती हैं। एक होता है जिसमें बिल्कुल लचक नहीं होती, जैसे आप ये मेरा अंगूठा देख रहे हैं, कोई इसमें लचक आपको नज़र नहीं आ रही है। मैं इसको पीछे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पीछे नहीं जा रहा। तो ये पहले नंबर पे हम इसी अंगूठे को डिस्कस करते हैं कि जिसमें बिल्कुल लचक नहीं होती, बिल्कुल सीधा अंगूठा होता है। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? तो जनाब, ऐसे लोग आमतौर पर आपको बिजनेस करते हुए नजर आएंगे। इनके कारोबारी लोगों का अंगूठा ऐसा होगा। इसके अलावा सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ पर भी आप ये अंगूठा देख सकते हैं। इसके अलावा आर्मी में कमांडोज जो होते हैं, पुलिस कमांडोज, और इसी तरह जो बॉडी गार्ड टाइप के लोग होते हैं, वो लोग जो जिनमें जिस्मानी कुव्वत ज़्यादा होती है, पावर होती है, उनके अंदर एक एनर्जी होती है, उनके अंगूठे भी आमतौर पर बेलचक देखे गए हैं कि उनके अंगूठे में लचक नहीं होती। ऐसे लोग जो होते हैं वो इंतहा दर्जे के असूल परस्त भी होते हैं, ज़िद्दी भी होते हैं, और बेइंतहा दर्जे की अना के मालिक भी होते हैं कि ऐसे लोगों में अना बहुत होती है, ज़िद बहुत होती है। और ये अपनी इसी ज़िद और अना की वजह से, अपनी सख्त मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। मेहनत से चूँकि घबराते नहीं हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो इसलिए आम लोगों की निस्बत बहुत आगे निकल जाते हैं, अमीराना ज़िंदगी गुजारते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होता है। ये अपने बनाए हुए असूलों पर सख्ती से अमल करते हैं और दूसरों को भी फोर्स करते हैं कि वो उनके असूलों को तस्लीम करें। इसके अलावा कारोबारी ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी तेज़ होती है। सिक्स सेंस वाली जगह मैं आपको बता देता हूँ, ख़ासकर ये यहाँ पे अगर आपकी ये बुद्धाई बन रही है, इस तरह की आंख बन रही है और आपका अंगूठे में लचक नहीं है, तो आप किसी भी बंदे को एक नज़र देख के आपको पता चल जाता है कि ये कैसा इंसान है, अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इंसानों की पहचान बहुत ज़्यादा होती है। और ये जितने मैंने चीज़ें बताई हैं ना, इनकी बगैर लचक के जो अंगूठा होता है, सीधा अंगूठा होता है, उसमें अगर ज़िंदगी की लाइन भी अगर ऐसे अंगूठे पे ऐसे आपको नज़र आए, दिमाग की लाइन ऐसे आपको नज़र आए, और दिल की लाइन ऐसे आपको नज़र आए, और लक लाइन आपको ऐसे नज़र आ जाए, और शोहरत की लाइन ऐसे आपको नज़र आ जाए, तो ये मैंने बेहतरीन जो लाइनें होती हैं, केमिस्ट्री में हम जिन लाइनों को समझते हैं, ये मैंने ड्रॉ की हैं। अगर आपकी हाथ की लाइनें भी टूटी हुई नहीं हैं और आपका अंगूठा भी बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है, तो उस सूरत में ये सारी खूबियाँ आपके अंदर पाई जाएंगी। लेकिन अगर आपकी अंगूठे की जो लाइंस हैं उनमें यहाँ पे ऐसे 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 क्रैक्स नज़र आना शुरू हो जाएं, ज़िंदगी की लाइन इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, और दिमाग की लाइन पे इस तरह जजीरे से नज़र आए, और ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नज़र आए, तो उस सूरत में ये जो ज़िद होगी आपके अंदर, अगर आपका सीधा अंगूठा है, तो ये बेइंतहा दर्जे के ज़िद्दी हो जाएंगे आप। और दिल जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा। अगर किसी गलत बात पे आप अड़ गए तो आप अड़ जाएंगे। और इस तरह अगर आपका अंगूठे का ये जो पहला पोर है वो छोटा हो, तो उस सूरत में भी ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है। तो अच्छा अंगूठा हम उसी वक्त समझेंगे वो अपना काम करेगा जब आपकी ये लाइनें बिल्कुल सीधी होंगी, इनमें कोई ब्रेकेज नहीं होगा, कोई इनमें टूट फूट नहीं होगी। उस सूरत में आप बहुत ज़्यादा कामयाबी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और आप
दौलत भी हासिल करेंगे और बहुत ज़्यादा आप अमीर भी बनेंगे। इसके अलावा इन लोगों के बारे में मैं मज़ीद बता देता हूँ जिनके अंगूठे में लचक बिल्कुल नहीं होती। ऐसे लोग अपनी लगन और शौक़ के साथ काम करते हैं और यही वजह है कि ज़िंदगी के हर मैदान में ये कामयाबियाँ हासिल करते हैं और इनकी ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत मकसद जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी में दौलत हासिल करना। और ये किसी हद तक शोहरत के भी भूखे होते हैं कि हम कोई ज़िंदगी में ऐसा काम करें कि हम पहचाने जाएं, हमारा कोई नाम बने। तो ये 100% इसमें ये इज़्ज़त दौलत शोहरत कमाने में भी कामयाब हो जाते हैं। और अगर हाथ की लाइनों में, दिमाग की लाइन में थोड़ी डिस्टर्ब हो, दिल की लाइन में थोड़ी सी लहरदार हो, तो अंगूठा सख्त हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी हद तक खुदगर्ज होते हैं। ऐसे लोग बहुत कम किसी की मदद करते हैं, हेल्प नहीं करते। ज़्यादातर सेल्फिश किस्म के लोगों के हाथ में ना ये बगैर लचक के अंगूठा देखा गया है। लेकिन अगर आपकी ये जो दिल की लाइन है बारे मुश्तरी तक ये पहुंच जाती है और आपकी दिल की लाइन ऐसे नीचे की तरफ आती है, तो उस सूरत में आपकी ये जो सख्त लचक वाला यानी जिस अंगूठे में लचक नहीं है, सीधा अंगूठा है और आपकी लाइंस बहुत अच्छी हैं, उबारे मुश्तरी तक आपकी दिल की लाइन जा रही है, तो ज़रूर आप हेल्पिंग होंगे, मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, किसी को भी दुख और तकलीफ में नहीं देखेंगे, बल्कि आप एज अ समाजी कारकुन भी काम कर सकेंगे। यानी कि ये नहीं होता कि अगर आपका अंगूठा बगैर लचक के है तो फिर हम आपको खुदगर्ज करार दे देंगे, जी आप किसी की मदद ही नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डिपेंड करता है कि आपके हाथ की लाइनें अच्छी पोजीशन में हैं। अगर आपकी दिल की लाइन मुश्तरी के उबार से शुरू हो रही है, दिमाग की लाइन बिल्कुल सीधी है, उसमें टूट फूट नहीं है, दिल की लाइन में टूट फूट नहीं है या लहरदार नहीं है, तो 100% आप जो है वो बड़े ज़बरदस्त कामयाब इंसान करार दिए जाएंगे। क्योंकि आप जैसे जो लोग होते हैं ये दोस्त बहुत कम बनाते हैं, ये किसी पे इतनी जल्दी एतबार नहीं करते, अपना काम खुद करते हैं, पार्टनरशिप ये बिल्कुल नहीं करते क्योंकि इन्हें दूसरे बंदे पे ट्रस्ट नहीं होता। और ये एक एक सेकंड को ये अपनी ज़िंदगी के लिए कीमती समझते हैं और एक एक सेकंड में ये ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ ढूंढते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाने की कोशिश करते हैं और ये ऐसा कुछ हासिल कर लेते हैं जिसके बारे में दूसरे अंगूठे वाले सिर्फ सोच ही सकते हैं। इनके बहुत ज़्यादा मेहनत से नहीं घबराते, आराम तलब बिल्कुल नहीं होते। और नंबर 2, ये जो हड हराम किस्म के लोग होते हैं उनको तो ये बिल्कुल लोग पसंद नहीं करते। ये हमेशा इनके अंदर खुद भी अल्लाह ताला ने इनको टैलेंट दिया होता है और ये दूसरे जिन लोगों के पास टैलेंट होता है या कोई नॉलेज होता है ये हमेशा उनके साथ दोस्ती करेंगे, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और ज़रूर क्योंकि इनकी फ्रेंडशिप भी बड़े अच्छे लोगों के साथ होती है, तो ये जो इनका हल्का है बाब होता है वो भी बड़े काबिल लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, इसलिए ये ज़बरदस्त ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के जो ओहदेदार हैं वहाँ पे ये नज़र आएंगे, आर्मी के, पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े जो सियासतदान वज़ीर हैं उनके हाथ में आपको ये जो ना बगैर लचक के बड़ा अंगूठा नज़र आएगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अपनी मेहनत और अपने असूलों की वजह से ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। और एक और बात भी है कि ये अपने दुख बहुत कम किसी से शेयर करते हैं, दोस्त नहीं बनाते, बड़े से बड़ा ज़ख्म भी ये अकेले बर्दाश्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक आध फ्रेंड के सामने हो सकता है ये अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें शेयर कर दे, कुछ दुख शेयर कर दे, लेकिन ज़्यादातर ये अपनी ना बातें हर बंदे के साथ शेयर नहीं करते। बहुत ही मुतवाज़न बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के ये मालिक होते हैं। घरेलू ज़िंदगी इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, हर रिश्ते को ये सही जो उसका मुकाम होता है वो देते हैं और बेहतरीन कामयाब अज़वाजी ज़िंदगी गुजारते हैं। क्योंकि जो भाई का मुकाम होता है वो भाई को देते हैं, जो वाइफ का मुकाम होता है वाइफ को देते हैं। इनके बच्चे आमतौर पर ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये बच्चों को भी डिसिप्लिन सिखाते हैं और उनकी एजुकेशन पे, तालीम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। फितरतन ये आपको नौकरी करते नज़र नहीं आएंगे, ऐसे लोग अपना बिज़नेस करते हैं। लेकिन अगर ये जॉब भी करें तो जॉब में ये 100% अपना काम बहुत मेहनत के साथ करेंगे और बहुत एक्टिव होते हैं। सुस्ती इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, ईमानदारी से काम करते हैं, जिंदा दिल इंसान होते हैं, बहुत ज़्यादा हंसमुख और
महफ़िलों की रौनक समझे जाते हैं। ऐसे लोग जहाँ पे भी आपको नज़र आएंगे ये महफ़िल की रौनक होंगे और यही आपको बातें करते नज़र आएंगे कि शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी कामयाब रहती है। जहाँ पे ये जॉब कर रहे हों, वहाँ पे जो इनके नीचे काम कर रहे होते हैं लोग, वो बड़े खुश होते हैं इनसे। ये सब लोगों को बड़े अपने साथ लेके चलते हैं और इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं और ये दूसरों की हेल्प करके बड़ी खुशी महसूस करते हैं। तो ये बहुत अच्छी आदतें हैं जो इनके अंदर पाई जाती हैं। तो ये जनाब पहले नंबर पे जो अंगूठा था उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे नंबर पे इस अंगूठे में आपको हल्की सी लचक नज़र आएगी, यानी ऐसे ये अंगूठा आपको इस एंगल पे नज़र आएगा। फुल तो नहीं, फुल पीछे नहीं जाएगा, लेकिन हल्का सा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ आपको ये नज़र आता है। ये दूसरे नंबर पे अंगूठा होगा ऐसा। अच्छा जनाब, ये जिस अंगूठे में थोड़ी सी लचक होती है ना, तो ऐसे लोग बहुत ही ज़बरदस्त मुतवाज़न शख्सियत के मालिक होते हैं, ज़िंदगी का भरपूर मज़ा लेते हैं क्योंकि इनके फ़ैसलों में बड़ी लचक होती है। जहाँ इन्हें एहसास होता है कि ये गलती पर हैं, फ़ौरन अपनी गलती तस्लीम कर लेंगे। नंबर दो, जैसा देश वैसा बेस, और हर माहौल में ख़ुद को ढाल लेंगे और हर अच्छे और बुरे इंसान के साथ ये बड़े अच्छे तरीके से उसे डील कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। ये इन लोगों की सबसे बड़ी कामयाबी होती है और ये बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी इनकी आपको बड़ी खुशगवार नज़र आएगी। कारोबार में भी ये आपको बड़े कामयाब नज़र आएंगे। कोई लेन देन होगा तो ये अप्स एंड डाउन बर्दाश्त भी कर लेते हैं। थोड़ा बहुत ये फ्लेक्सिबल तबीयत के मालिक होते हैं, तो इनके फ़ैसलों में बड़ी लचक होती है। जो बिज़नेस में थोड़े बहुत घाटे बर्दाश्त करने होते हैं वो भी ये बर्दाश्त कर लेते हैं। कोई अगर दूसरा बंदा सख्त लफ्ज़ बोल दे तो जो जिसकी अंगूठे में लचक नहीं होती वो बंदा आपकी बात बर्दाश्त नहीं करेगा, फ़ौरन आपसे बदतमीज़ी पे उतर आएगा। लेकिन जिस अंगूठे में आपको हल्की सी लचक नज़र आती है, पीछे की तरफ मुड़ा होता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं इनके अंदर पेशेंस, सब्र बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो आपकी बात बड़ी तहम्मुल के साथ सुनेंगे और फ़ौरन गुस्से में नहीं आएंगे। ठंडे दिमाग के मालिक होते हैं काफ़ी हद तक। ऐसे लोग बिजनेस में बड़े कामयाब होते हैं। नौकरी करना ये पसंद नहीं करते आमतौर पर, जॉब्स करते आपको ये बहुत कम नज़र आएंगे। ये आपको सियासतदानों के हाथ में भी ऐसा अंगूठा नज़र आएगा, जो बड़े बड़े सनतकार हैं उनके हाथों में भी ये अंगूठा नज़र आएगा। और थोड़े बहुत जो आर्टिस्ट किस्म के लोग होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, उनके हाथ में भी दरमियानी लचक वाला अंगूठा आपको नज़र आ सकता है, क्योंकि इनके अंदर भी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी तख्लीकार होते हैं, ईमानदार होते हैं, जिंदा दिल होते हैं। और क्योंकि क्रिएटिव माइंड के होते हैं तो ये जिस्मानी मेहनत के बजाय ना क्रिएटिविटी इनके अंदर ज़्यादा होती है। चीज़ों को तख्लीक करते हैं। म्यूजिशियन जैसे जो शोबिज़ में एक्टर होते हैं, अदाकारी करते हैं या शायर होते हैं, तो इस तरह की जो ना ये शोबे इख्तियार करते हैं जिनमें इनको दिमागी मेहनत तो करनी पड़े लेकिन जिस्मानी मेहनत से ये कतराते हैं, जिनके हाथ में अंगूठे में लचक ज़्यादा होती है, थोड़ी सी लचक ज़्यादा होती है। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं। लोगों की हेल्प करना, लोगों का ख्याल रखना, बहुत मोहब्बत करने वाला दिल होता है। ख़ासकर जब इनकी हाथ की लाइनें, दिल की लाइन, दिमाग की लाइन बहुत बैलेंस में हो, तो इंतहा दर्जे के ये जो होते हैं ना सोशल वर्कर होते हैं। किसी को भी दुख और तकलीफ में नहीं देख सकते। कोई बंदा इनके पास हेल्प के लिए आ जाए, अगर इनकी जेब में 2000 है तो ये 2 का 2000 उसे दे देंगे। बल्कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है इनके पास पैसे ना हो तो किसी से उधार लेके ये पैसे आपको दे देंगे कि ये जनाब आप अपना जो मुश्किल टाइम है वो आप गुजार लें। बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं, मोहब्बत के मालिक भी होते हैं और सख्त तबीयत के बिल्कुल मालिक नहीं होते। बड़ी नरम दिली इनके अंदर पाई जाती है। माँ बाप की बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं। रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारों का बहुत ख्याल करते हैं। फैमिली में, रिश्तेदारों में इनकी बड़ी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट होती है। और ऐसे जो लोग होते हैं इन पर जितनी बड़ी मुसीबतें आएँ ये हिम्मत नहीं हारते, सब्र करते हैं और उन मुसीबतों से अल्लाह ताला इनको ज़रूर निकालते हैं। इनका कोई ना कोई अल्लाह ताला वसीला बना देता है जिसकी वजह से ये ज़रूर ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। अज़वाजी ज़िंदगी भी इनकी बहुत अच्छी होती है। मियाँ बीवी के जो तलक़ात होते हैं, अपनी औलाद को अच्छे तरीके से उनकी तरबियत करना, रिश्तेदारों के साथ डीलिंग, तो ये देखने में आया है कि जिन लोगों के हाथों में बिल्कुल लचक नहीं होती उनके मुकाबले में ये ज़्यादा कामयाब रहते हैं। क्योंकि जो सख्त अंगूठे वाला होगा जिसमें लचक नहीं होगी, वो बाज़ दफ़ा अपनी ज़िद की वजह से, अपने गुस्से की वजह से हो सकता है वो अपने बिज़नेस को तबाह कर ले, अपनी जॉब को रिज़ाइन दे दे, जॉब छोड़ दे, रिज़ाइन दे दे फ़ौरन गुस्से में आके, इश्तियाल में आके। तो ये जो जिस अंगूठे में लचक होगी उसको हम ज़्यादा बेहतर समझेंगे, यानी कि 1 नंबर के बजाय 2 नंबर को हम ज़्यादा अच्छा समझेंगे। अब जनाब बात आती है तीसरे नंबर पे, जिस अंगूठे में बहुत ज़्यादा लचक होती है। ये तकरीबन जनाब 90 के एंगल पे ना ऐसे पीछे की तरफ चला जाता है। ऐसे अंगूठा होगा और ये बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ा होगा, ऐसे ये इस तरह का आपको अंगूठा नजर आएगा, बिल्कुल
पीछे की तरफ मुड़ा हुआ। तो अगर ये बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ा हुआ आपको अंगूठा कोई नज़र आता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं इनकी जो होती है ना कुव्वत इरादी, उसमें आप कह लेंगे किसी हद तक कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो आमतौर पर अगर लड़की है या लड़का है, तो चूँकि इनका अपने दिल पे कंट्रोल कम होता है, ऐसे लोग आमतौर पर गुनाहों में भी मुब्तला हो जाते हैं। गुनाहों पे इनका इतना कंट्रोल नहीं होता, और ख़ासकर जब इनकी दिल की लाइन भी लहरदार हो ऐसे, और दिमाग की लाइन भी लहरदार हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो जल्दी गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर किसी नशे का शिकार हो जाएंगे, सिगरेट नोशी का शिकार हो जाएंगे, शराब नोशी का, इसी तरह और बुरी आदतें जो इनके अंदर, जुआ खेलना, इस तरह की मुख्तलिफ जो आते हैं ना बैड हैबिट्स जो होती हैं वो इनके अंदर आ जाती हैं। तो इन लोगों को चाहिए कि अपनी जो विल पावर है उसका अच्छा इस्तेमाल करें। जहाँ पे भी इनका ब्रेन इनको गुनाह की तरफ या इनका दिल इनको गुनाह की तरफ लेके जाए, तो इन्हें चाहिए कि अपने आप पर कंट्रोल रखें, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो बिल्कुल ज़िद्दी नहीं होते, हर मोल में खुद को अपने आप को ढाल लेते हैं, जैसा देश होता है वैसा बेस होता है, इनकी दोस्तियाँ यारियाँ बहुत होती हैं। और ये जो आपको बड़े बड़े फनकार नज़र आते हैं, जैसे सादकियान थे, मुसव्वर थे, इसी तरह शायर, राइटर जो होते हैं, तो ये जो इस तरह के लोग होते हैं, तख्लीकार होते हैं। इसी तरह शोबिज़ में भी आपको ये फुल लचक वाला अंगूठा आमतौर पर जो फिल्म एक्ट्रेस होती हैं उनके हाथ में नज़र आता है, जो शोबिज़ से रिलेटेड लड़कियाँ मॉडल होती हैं उनके हाथ में भी आपको अंगूठा आमतौर पर नज़र आता है। तो ऐसे लोगों का गुनाहों की तरफ मुब्तला हो जाना, थोड़ा सा जज्बाती होना, ये इनके अंदर पाया जाता है। थोड़ी सी कह लें कि इन लोगों के अंदर किसी हद तक खुद एतमादी की भी कमी होती है। मुश्किल वक़्त ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, इन्हें समझ नहीं आती कि पता नहीं क्या बनेगा। तो ये कि अगर ये थोड़ी सी हिम्मत से काम लें, अपनी विल पावर में इजाफा करें, अपने दिल को मजबूत करें, अपने दिमाग को मजबूत करें, तो ये अंगूठा भी बहुत बेस्ट समझा जाता है। ऐसे लोग भी फ़न की दुनिया में, जो इनके पास आर्ट होता है, जो भी इनके पास कोई कला होती है उसमें बड़े कामयाब रहते हैं, शोबिज़ में कामयाब रहते हैं। बहुत बड़े जो ड्रेस डिज़ाइनर होते हैं, ब्यूटिशियन होते हैं, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड, इसके अलावा जितने भी फनकार आपको लोग नज़र आएंगे, ये उनके हाथ में आपको ऐसा अंगूठा नज़र आएगा जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा लचक हो जाती है, लचक होती है, और ये अंगूठा फुल पीछे को मुड़ जाता है ऐसे लोगों का अंगूठा। तो इसके अलावा ये बड़े दिल के मालिक होते हैं जनाब। सिर्फ रुपया पैसा नहीं कमाते ऐसे लोग, पैसा कमाते हैं लेकिन ये ज़िंदगी को सही मानों में इंजॉय करते हैं। घूमना फिरना, सही मोहब्बत करना, इश्क करना। जितने भी आपको आशिक किस्म के, शायर किस्म के लोग नज़र आएंगे उनका अंगूठा आपको पीछे की तरफ मुड़ा हुआ नज़र आएगा, और जितने भी आपको अच्छे राइटर, सेंसिटिव राइटर नज़र आएंगे उनके हाथ का अंगूठा भी आपको हल्का सा टर्न नज़र आएगा। इसके अलावा पेंटर्स के हाथ में, मुसव्वर के हाथ में, ऐसे लोगों के हाथ में आप ये अंगूठा देख सकते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं बड़े सखी दिल के होते हैं, दुनिया का लालच इनके दिल में बिल्कुल कोई नहीं होता, और ज़िंदगी को सही मानों में इंजॉय करते हैं, और खामोशी से लोगों की मदद कर देते हैं। किसी को भी दुख और तकलीफ में नहीं देख सकते। और पॉलिटिक्स में, और अगर ये सियासत में आए तो ऐसे लोग सियासत में भी बेइंतहा कामयाबी हासिल करते हैं, क्योंकि बहुत नरम दिल, बड़ी ज़बरदस्त मीठी गुफ्तगू करेंगे और अगले के दिल को जीत लेंगे। तो इसी तरह ये जो मजहबी स्कॉलर होते हैं, इनकी जो बातों में दूसरों को इम्प्रेस करने का ना एक ख़ास फ़न होता है। तो जितने भी आपको बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर नज़र आएंगे उनका अंगूठा भी आपको बड़ा भी नज़र आएगा, और उनके अंगूठे में आपको लचक भी नज़र आएगी। तो ये मजहबी स्कॉलर्स जो लोग होते हैं उनके हाथों में भी ऐसा अंगूठा नज़र आएगा, और ऐसे लोग भी ज़िंदगी में काफ़ी कामयाब होते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपके हाथ की लाइनें कैसी हैं। अगर आपके हाथ की लाइनें बहुत अच्छी पोजीशन में है और आपको एक अच्छा मजबूत लंबा अंगूठा मिला हुआ है, तो आप बहुत कामयाब रहेंगे। याद रखिए, ये जो अंगूठा ऐसे होता है ना, ऐसे चल के ऐसे ऐसे अंगूठे की शेप होती है। ये अगर पहला पोर बिल्कुल छोटा सा हो ना, ऐसे गोल सा गेंद बना हो, उस सूरत में जो लोग होते हैं ना ऐसे, जिनका पहला पोर बहुत छोटा होता है, ऐसे लोग नेगेटिव शख्सियत के मालिक होते हैं। उनका अंगूठा चाहे लचक वाला हो, पहले तो ये इतना छोटा होता है इसमें लचक होती कोई नहीं है, तो ऐसे लोग फिर हट दरम होते हैं, बड़े ज़िद्दी होते हैं, बल्कि कत्ल तक कर देते हैं। ऐसा ये क्रिमिनल किस्म के जिनका ये अंगूठा होता है, जिनका ये आगे ना ऐसे वो गेंद सा बना होता है, पहला पोर इतना ऐसे, तो ये इतना अच्छा अंगूठा नहीं समझा गया। बाकी जितने भी अंगूठे मैंने आपको बताए हैं, इनका साइज़ में भी ये बड़े होंगे, और इनके अंदर किसी में लचक होगी, किसी में हल्की लचक होगी, और किसी में फुल लचक होगी।
तो ये तीनों अंगूठे ही अपनी अपनी जगह पे ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करते हैं। किसी को भी हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला अंगूठा ज़्यादा अच्छा नहीं है या ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। डिपेंड इस पे करता है कि आप ज़िंदगी में मेहनत कितनी करते हैं, स्ट्रगल कितनी करते हैं, कितनी ज़्यादा आप ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो एक लाइक बनता है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अगर किसी ने अपना हाथ रीड करवाना हो तो मैंने ये अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पे, वो रब्ता कर सकते हैं। बहुत मुनासिब फीस पे मैं हाथ की रीडिंग कर देता हूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।